तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सोलर पैनल्स की वारंटी के ऊपर। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई आप सोलर पैनल्स की वारंटी के ऊपर वीडियो बना रहे हो, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। हम सबको पता है यार, सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है वो 25 साल की होती है। हम अगर कोई पैनल परचेज़ करते हैं और उसके अंदर हमें 25 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो हम उससे रिप्लेस करवा सकते हैं, कंपनी से वारंटी क्लेम करवा सकते हैं। सिंपल बात है, इसके अंदर वीडियो बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ कि ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं सोलर पैनल्स बाय करने किसी फिजिकल स्टोर से या ई कॉमर्स स्टोर से, या फिर हम कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर सोलर पैनल्स की रिगार्डिंग, तो हमें वहाँ पर ये बताया जाता है कि सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है वो 25 साल की होती है। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप 25 साल के अंदर उसे रिप्लेस करवा सकते हो या फिर कंपनी से रिफंड ले सकते हो। ये एक सिर्फ और सिर्फ हवा क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर, आपका खुलेआम काटा जा रहा है। बिल्कुल गाइस, हाँ मैं मानता हूँ 25 साल की वारंटी होती है पैनल की, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे कंडीशंस, काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन कंपनी लगाती है, जहाँ पर हमें उनको जानना बेहद ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा डीपली कंपनियों ने पॉलिसी क्रिएट कर रखी है कि वहाँ पर वारंटी क्लेम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि वैसे पैनल्स के ऊपर वारंटी इतनी जल्दी आती नहीं, मतलब पैनल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। 99.9% आपको पैनल्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक बढ़िया ब्रांड का पैनल्स बाई कर रहे हो तो। 0.1% इसके ऊपर चांस है वारंटी आने का, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम आने का, तो वहाँ पर हमें ये दिक्कत आ सकती है। पैनल्स को डिज़ाइन किया जाता है एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं, साथ ही हम एक मकान बनाते हैं। तो गाड़ी हम खरीदते तो उसके लिए हम मिनिमम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो गाड़ी है वो 5 साल या 6 साल या 7 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए हम उसको बाई करते हैं, यानी 10 साल तक हम उसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम घर बनाते हैं तो घर हम 5-10 साल के लिए नहीं बनाते, हम उसको बनाते हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए। तो सेम इसी तरीके से सोलर पैनल्स की जो मैकेनिज़्म होती है, उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ होती है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि उसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो वहाँ पर वारंटी क्लेम नहीं होती या फिर उनके अंदर प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं आती। लेकिन बाई चांस इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सोलर पैनल्स की जो वारंटी वो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या कंडीशन है कंपनियों की, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। वारंटी क्लेम होने के बाद में हमें रिफ़ंड किया जाएगा पैसे, या फिर हमें प्रोडक्ट रिप्लेस करके दिया जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनको अपन आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO इंडिया गुरु सोलर का, और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो का फीडबैक देने के लिए। आपको सिर्फ 10 सेकंड लेंगे इस वीडियो का फीडबैक देने के लिए, इस वीडियो का रिव्यू देने के लिए, और आपकी जो 10 सेकंड है आने वाली मेरी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं सोलर पैनल्स की वारंटी के ऊपर। तो देखिए, सोलर पैनल्स की जो वारंटी होती है वो मोस्टली क्या है, 2 टाइप से होती है, यानी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। जिसके अंदर अपन कैटेगरी एक होती है प्रोडक्ट वारंटी और दूसरी होती है अपनी परफॉर्मेंस वारंटी। आप दुनिया में किसी भी कंपनी का सोलर पैनल ले लीजिए, किसी भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल ले लीजिए, वहाँ पर जो वारंटी होती है वो हमेशा 2 ही स्टेज के अंदर होती है, 2 ही पार्ट के अंदर डिवाइड की हुई होती है। जिसके अंदर पहला होता है अपना प्रोडक्ट वारंटी और दूसरा होता है परफॉर्मेंस वारंटी। यानी पैनल एक है, वो अपना वारंटी काम कर रही है 2। अभी यहाँ पर अपन बात करें जो प्रोडक्ट वारंटी होती है, नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर जो पैनल्स आते हैं उसकी जो प्रोडक्ट वारंटी है वो हमेशा 10 साल या 12 साल के आसपास ही होती है। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये 10 साल की ही होती है। लेकिन आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी पैनल आ रहे हैं, जैसे बाईफेशियल हो गया, हाफ कट हो गया, तो वहाँ पर कंपनियाँ उसकी 12 साल की वारंटी भी दे रही है। यानी जो ये प्रोडक्ट वारंटी वो 12 साल की भी दे रही है। ये बाकी मिनिमम जो पैनल्स आ रहे हैं उनकी यहाँ पर 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है। दूसरी जो वारंटी है ये परफॉर्मेंस वारंटी। ये जो वारंटी है ये हमारी बताई जाती है कंपनी के थ्रू, ये 25 साल की होती है, यानी 25 साल तक हमारा पैनल काम करेगा। परफॉर्मेंस वारंटी कंपनियाँ देती है। नई टेक्नोलॉजी जो पैनल आ रही है बाईफेशियल, हाफ कट, इनके ऊपर काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है वो 30 साल की इसके ऊपर परफॉर्मेंस वारंटी भी दे रही है। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट वारंटी के ऊपर। तो देखिए, प्रोडक्ट वारंटी ऐसी है कि पैनल्स बनते समय यानी मैन्युफैक्चर होते समय अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आती है अपनी इस प्रोडक्ट वारंटी के अंडर। इसके अलावा अगर आप पैनल्स घर लेके आते हो, उसके बाद में आपको पता चलता है कि पैनल्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, सेल तरीके से सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, या फिर EVA सीट सही से नहीं लगी हुई है, उनको लेमिनेट सही तरीके से नहीं किया गया है सेल और
जो ग्लास होता है और वो EVA सीट होती है, बैक सीट होती है, उनको सही से लेमिनेट नहीं किया गया है। इसके अलावा बस बार सही नहीं इंस्टॉल किया गया है, जो पीछे जंक्शन बॉक्स लगा है वो सही से इंस्टॉल नहीं किया गया है, जो फ्रेम लगी है पैनल के ऊपर वो सही से इंस्टॉल नहीं है, वहाँ पर जो गम लगता है, जो ब्लू लगता है वो सही से नहीं लगा हुआ। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है ये आते हैं अपने प्रोडक्ट वारंटी के अंदर। इसके अलावा अगर आप पैनल्स को यूज करते हो तो पैनल के अंदर हॉट स्पॉट क्रिएट हो जाता है, बस बार जल जाते हैं, पैनल्स के अंदर जो पीछे जंक्शन बॉक्स लगा है वो उखड़ जाता है, डायोड जल जाते हैं और फ्रेम निकल जाता है, ग्लास होता है उसके ऊपर क्रैक आ जाती है, EVA सीट और जो पीछे बैक सीट होती है वो गल जाती है। तो इस तरह की जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो आती है हमारी इस वारंटी के अंदर। अभी जो वारंटी है ये होती है केवल 10 साल की या 12 साल की, मैक्सिमम पैनल्स के ऊपर ये 10 साल की हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं वारंटी नंबर 2, जो कि है परफॉर्मेंस वारंटी। कंपनियाँ ये कहती है कि हमारा जो ये पैनल है ये 25 साल तक काम करेगा और इसकी ये परफॉर्मेंस वारंटी देते हैं। नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर जो वारंटी होती है, परफॉर्मेंस वारंटी, ये 25 साल की होती है। जो नए टेक्नोलॉजी के पैनल्स आ रहे हैं उसके ऊपर ये 30 साल की वारंटी भी देखने को मिल रही है कई कई जगहों पर, लेकिन मैक्सिमम ये 25 साल की होती है। और यही वारंटी हमें सब जगह बताई जाती है कि भाई ये जो पैनल है ये 25 साल की वारंटी के साथ आ रहा है। जब हम पैनल्स को बाय करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी ई-कॉमर्स स्टोर से बाय करो या फिर आप फिजिकल स्टोर से बाय करो या फिर कोई भी वीडियो देखो, वहाँ पर यही बताया जाता है कि सोलर पैनल्स की वारंटी होती है, वो होती है 25 साल की। लेकिन जो वो वारंटी होती है वो केवल परफॉर्मेंस वारंटी होती है, वो प्रोडक्ट वारंटी नहीं होती है। अब परफॉर्मेंस वारंटी इस तरीके से होती है कि कंपनी ये कहती है कि आप पैनल्स को अगर लेके जाते हो अपने घर के ऊपर इंस्टॉल करते हो और कुछ सालों बाद में अगर उसका जो परफॉर्मेंस है अगर वो कम हो जाता है, मतलब पावर जनरेट कम करना लग जाता है, तो परफॉर्मेंस वारंटी के अंडर आएगा। तो इस तरीके से 25 साल की वारंटी देती है, 25 साल तक हमारा पैनल परफेक्टली काम करेगा। अब कभी भी ऐसा नहीं है कि गाइस आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो और उसकी जो क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, वो एज इट इज़ बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि गाड़ी होती है हमारी, गाड़ी फर्स्ट ईयर सही से काम करती है लेकिन सेकेंड ईयर वो सही से थोड़ा ना काम करेगी। ऐसे तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, छठे साल, 7-8 साल जाते जाते वो कंप्लीट जो गाड़ी है वो ख़राब होने लग जाएगी। तो उसके परफॉर्मेंस के अंदर क्वालिटी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिक्रीज होता ही होता है, ज़्यादा एवरेज जो है वो कम देने लग जाती है। तो सेम इसी तरीके से सोलर पैनल्स के केस के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो एक चार्ट बनाती है, चार्ट के अकॉर्डिंग ये कहती है कंपनी कि आप कोई पैनल अगर अपने घर पर लेकर जाते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वो पैनल्स आज है 1 साल के अंदर करीब 2.5 से 3% का वो डिक्रीज कर सकता है अपनी जो एफिशिएंसी उसके ऊपर। यानी कि अगर आप 100 वोट का पैनल लेकर आते हो तो आज की डेट के अंदर वो 100 वोट का पैनल है, यानी वो 100% काम कर रहा है, यानी 100 वोट आपको पावर जनरेट करके देगा। अब जैसे ही उस पैनल का 1 ईयर कंप्लीट होगा तो वो जो पैनल है वो अब 100% की एफिशिएंसी उसकी नहीं रहेगी। उसकी जो एफिशिएंसी है वो 97% या फिर 97.5% की एफिशिएंसी रहेगी। यानी कि अब जो 100 वोट का पैनल है वो 97% या 97% ही पावर जनरेट करेगा। अब जैसे पैनल को 10 साल होते हैं यूज करते करते तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 90% तक आ जाती है। साथ ही जब पैनल 25 साल का होता है, 25 साल उसकी लाइफ हो जाती है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो करीब 80% तक आ जाती है। यानी कि आपने 100 वोट का पैनल लेकर आए अपने घर के ऊपर, आज वो पैनल 25 साल के बाद में 80 वोट का ही रह गया। तो कंपनी यहाँ पर ये गारंटी करती है, ये वारंटी देती है कि 25 साल के बाद में जो पैनल्स है अगर वो 80% से कम पावर जनरेट कर रहा होता है, उसकी एफिशिएंसी 80% से कम होती है, तो ही वो वारंटी क्लेम होगी। अगर 80% जो ऊपर अगर वारंटी जो परफॉर्मेंस उसकी आ रही है तो वारंटी उसकी क्लेम नहीं होगी। साल दर साल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती रहेगी और इसके अंदर आपको कंपनी वारंटी नहीं देगी, वो आपको पहले से कंडीशन अप्लाई किया हुआ होता है। अब यहाँ पर अपन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है वारंटी कंडीशन। कंपनियों ने काफ़ी सारी वारंटी कंडीशंस बना रखी है, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो आपकी पैनल्स की वारंटी क्लेम नहीं होगी। बाई चांस अगर पैनल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वैसे दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत आती भी है तो वो क्लेम नहीं होगी। जब हम कोई भी पैनल्स मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल गाइड आता है, मतलब यूज़ करने के लिए जो मैनुअल गाइड आता है वो आता है। उसके अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए गाइडलाइंस लिखी होती है। अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करके यूज़ में नहीं लेते हैं या पैनल्स को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारी वारंटी क्लेम वहाँ पर नहीं होगी।
अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपने पैनल्स को है हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करना है। अगर आपने नीचे माउंट कर दिया या फिर कहीं इधर उधर रख दिया तो उसकी जो वारंटी वो क्लेम नहीं होगी। प्रॉपरली आपको पैनल्स को माउंट करना है स्ट्रक्चर के ऊपर। साथ ही आपको जो है पैनल वो ऐसी जगह पर माउंट करना है जहाँ पर शैडो नहीं आता हो। अगर वहाँ पर छाया आ रही है और पैनल्स के ऊपर छाया गिर रही है तो वहाँ पर आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। पैनल को प्रॉपरली साफ करना होगा। अगर पैनल गंदा है तो वारंटी आपकी क्लेम नहीं होगी। इसके अलावा फिजिकल डैमेज उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाई चांस पत्थर मार दिया या फिर कोई और भी दिक्कत होती है, उससे पैनल्स ओलावृष्टि होती है, पैनल उससे डैमेज हो जाता है तो कंपनी उसकी वारंटी क्लेम नहीं करेगी। यानी फिजिकल डैमेज उसका नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसके जो जंक्शन बॉक्स है वो भी सही सलामत होना चाहिए, मतलब आपने मैनुअली उसको उखाड़ा नहीं हो। प्लस उसके जो इन्वर्टर आपने कनेक्ट कर रखा है, जिस इन्वर्टर से उस पैनल को कनेक्ट कर रखा है, उस वो जो इन्वर्टर है वो एक सर्टिफाइड बढ़िया क्वालिटी का इन्वर्टर होना चाहिए और वो काफ़ी बढ़िया ट्रस्टेबल ब्रांड का होना चाहिए। यानी कुछ सर्टिफिकेट होते हैं वो चेक करते हैं कि इस इन्वर्टर के पास वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है, या फिर उस इन्वर्टर के अंदर रिवर्स प्रोटेक्शन वगैरह लगे हैं कि नहीं लगे। मतलब आपको इन्वर्टर को चेक किया जाता है कि इन्वर्टर सही है कि नहीं जिसके ऊपर आपने पैनल्स को अटैच किया हुआ है। इसके अलावा आप कई बार क्या करते हैं, मैंने ये देखा है, ये आप एक बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। MC4 कनेक्टर्स जो होते हैं पैनल्स के पीछे, उन MC4 कनेक्टर्स को आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये क्या करते हैं कि भाई MC4 कनेक्टर यार बाज़ार से दूसरे लाने पड़ेंगे, उसको अटैच करने पड़ेंगे, तो हम इन MC4 कनेक्टर को यहाँ से काट देते हैं। जैसे आप MC4 कनेक्टर को काटते हो तो वहाँ पर आपको वारंटी नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा मैनुअल गाइड के अंदर जो वायर लिखी हुई है, यानी जो साइज़ की वायर लिखी हुई है, अगर उस गेज की वायर को आपने यूज़ नहीं किया है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। जैसे भी आप किसी भी कंपनी का सोलर पैनल्स बाय करना चाहते हो या बाय करने जाते हो तो उनसे आप पहले उनकी जो वारंटी कंडीशन है उनको आप रीड कर सकते हो। मैंने अभी इस वीडियो बनाने के लिए अभी वॉरी कंपनी का एक वेबसाइट पर जाकर उनकी जो वारंटी कंडीशन है उनका एक डेटा सेट डाउनलोड किया था और ये मैंने स्टडी किया है और उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ और भी डेटा सेट रीड किया था। इस PDF का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसे ईजिली आप यहाँ से रीड कर सकते हो और जो कंडीशन है उनको स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम जो कंपनियाँ होती है उनकी यही कंडीशन होती है, लेकिन अलग अलग कंपनियों की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं और वो ये है कि मान लीजिए कि मेरे जो पैनल है उसके अंदर प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने कंपनी के अंदर कंप्लेंट करी, कंपनी के इंजीनियर आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने भी बोला कि यहाँ प्रॉब्लम है इसके अंदर, वो इस चीज़ से एग्री है। अब यहाँ पर होता क्या है कि पैनल्स वो हमें रिप्लेस करके देंगे या फिर हमें उस पैनल्स का अमाउंट देगा, ये डिसाइड करती है कंपनी कि पैनल्स रिप्लेस करके देना है या उसका अमाउंट देना है। अगर पैनल रिप्लेस करके देना है तो कंपनी मैक्सिमम स्टेज के अंदर कंपनियां पैनल्स को रिप्लेस करके ही देती है, रिप्लेस वही मॉडल का करके देती है। बाई चांस अगर कभी किसी सिचुएशन के अंदर आपको पैनल्स वो रिप्लेस करके नहीं देते तो भी फिर आपको अमाउंट देते हैं। अब अमाउंट ऐसा नहीं है कि आपको एज इज़ वही अमाउंट देंगे जो कि आपने पे किया है। हर साल पैनल्स की जो क्वालिटी है, जो एफिशिएंसी वो कम होती रहती है और उस हिसाब से जो वारंटी का जो पैसा होता है वो भी डिक्रीज़ होता रहता है। ये जो मैंने वॉरी कंपनी की बात करी, यहाँ पर ये वॉरी कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि ये हम साल दर साल 5% की यहाँ पे गिरावट करेंगे, कटौती करेंगे इस फंड के अंदर अगर आप क्लेम करते हो तो। यानी कि आप आज पैनल लेकर आते हो और अगले साल आप क्लेम करते हो वारंटी के लिए और वारंटी क्लेम करने के बाद आप कहते हो कि मैं अपना पैसा लेना चाहता हूँ, तो आज जो आपने पैसा खर्च किया है इस पैनल को लेने के लिए उससे 5% कम 95% ही आपको पैसा वहाँ पर मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके के कंपनियों ने रूल्स बना रखे हैं अपनी वारंटी के लिए। मैंने आपको फिर बताया पहले और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि नॉर्मली पैनल्स के अंदर वारंटी क्लेम नहीं होती है, वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है क्योंकि पैनल्स की टेक्नोलॉजी होती है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है, प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो इतने ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की होती है, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। बाई चांस अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वो ईजिली सॉल्व हो जाती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना तो इन चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टैली को भी दबा दीजिए और जाते जाते लाइक्स भी ठोक दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।